तो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है और टिकट भी ले लिया है। मात्र 20 रुपये में आपको संत पीपाजी की पेनोरमा का व्यू मिल जाएगा। संत पीपाजी की पेनोरमा आप देख सकते हैं मात्र 20 रुपये में। और अंकल जी यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट पे आपके साइन वगैरह होते हैं, टिकट यहीं पे देते हैं। ये कितने आते हैं अंकल जी यहाँ पे? आते होंगे लोग बात, भूले भटके 2-4 दिन आते है ना? पर आना चाहिए यार, बहुत अच्छा बना हुआ है, देखना चाहिए इतिहास। लोग जानते नहीं है जानते नहीं, इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि लोग जानेंगे, देखेंगे वीडियो, कोई मंदिर तो आएंगे। समझता है, कोई मस्जिद समझे, कोई गुरुद्वारा समझे, बाहर से तो कुछ भी आइडिया लगा रहे हैं। सही है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप जो देख रहे हैं ये है संत पीपाजी की पेनोरमा, जो कि हमारे झालावाड़ में स्थित है। गागरोन रोड पे आप जाओगे गागरोन का किला देखने, तो रास्ते में आपको यहाँ पे ये बनी हुई मिलेगी। सबसे पहले तो पेनोरमा होती क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। किसी भी ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर या महापुरुष के जीवन से जुड़ी जानकारी देने के लिए बनाए गए केंद्र होते हैं। इन पेनोरमा में उनसे जुड़ी सामग्री को हाईलाइट किया जाता है, उनका जीवन दर्शाया जाता है। राजस्थान में कई पेनोरमा है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम तीनों दोस्त फिर से आए हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ में, झालावाड़ में, जो आप हो सकता है आप कभी आए भी नहीं हो यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी एक्सप्लोर करेंगे चीज़। ये है संत पीपाजी की पेनोरमा। आगे आपको बंटी कुमार और डिटेल बताएगा अंदर जाने के बाद में, हम क्या चीज़ है ये, किस तरह का है सब कुछ। ये संत पीपाजी की जो है ना मूर्ति बनी हुई है, देखो आप, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। और बहुत ही शानदार खूबसूरत तरीके से बना हुआ है पूरा। देखते जाइए, आपको चारों तरफ शानदार। गुड। यहाँ पे बस थोड़ी घास फूस रख रखाव में थोड़ा सा कमी है बस। ये देखिए यहाँ से भी शानदार लुक आता है। संत पीपाजी की पेनोरमा में है आप अभी, तो बस हम एंटर करने वाले हैं यहाँ से। संत पीपाजी के चरण चिन्ह। और ये संत पीपाजी जब ये राजा थे, हाँ, भक्ति मार्ग अनुसरण करने से पहले जब ये गागरोन के राजा थे पदस्थ, तब का ये स्टेचू है इनका, राजर्षि वेशभूषा में। पहले राजा थे, हाँ। और जब भक्ति मार्ग पर जब इन्होंने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया तो फिर ऐसे हो गए, ये देखो आप। बिल्कुल देखिए आप परिवर्तन इनका। भक्ति कितनी महान होती है कि एक राजा को बिल्कुल चेंज कर दिया है भक्ति ने। आगे भी और है, इनकी पत्नी सीता सहचरी स्मृति रानी, ये भी रानी से सीता सहचरी बन गई थी, मतलब इनके साथ साथ इन्होंने भी किया था। हाँ हाँ, ये साथ थी ना इनके, सबसे छोटी रानी जिन्होंने भक्ति मार्ग चुना इनके साथ। अच्छा, ये दीक्षा संस्कार का है, जब इन्होंने दीक्षा ली थी, स्वामी रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। रामानंद जी वही हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति मार्ग फैलाया, और उन्हीं के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक संत पीपाजी हुए। और ये गागरोन आगमन स्वामी रामानंद जी का, स्वामी रामानंद जी का गागरोन आगमन का जो है ना, बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया गया है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आइए आप, और संत पीपाजी के बारे में बहुत सारी जो आपको अभी तक पता भी नहीं होगा, हो सकता है मुझे भी नहीं पता था, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ पे। जब संत पीपाजी जा रहे थे तो रानी सीता जी भी उनके साथ में गई, छोटी रानी सीता जी, दोनों इस वेशभूषा में यहाँ से गए थे। ये वैराग्य धारण करने के बाद का। और ये देखो भगवत दर्शन के लिए समुद्र में कूद गए थे। एक दिन इन्हें भगवान के दर्शनों की प्रबल कंठा हो गई थी, तो इन्होंने वहाँ के पुजारी से भगवान द्वारकाधीश के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा असली द्वारिकापुरी तो इस समुद्र के अंदर स्थित है, और उसी में भगवान द्वारकाधीश रुक्मिणी सहित वास करते हैं। यह सुनकर दोनों ने उफनते समुद्र में छलांग लगा दी थी। फिर ये समुद्र में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए इनको। समुद्र के अंदर का है ये जो आप देख रहे हो पोर्ट्रेट अभी, ये समुद्र के अंदर का बना हुआ है, कि इनको फिर समुद्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए थे। उसके बाद में फिर पीपाजी को भगवान श्री कृष्ण ने भोजन भी करवाया। ये उस समय की ये सर्पदंश वाली जो लोक कथा है। सर्पदंश से एक कौन मरा था? ब्राह्मण बालक। पुत्र को सर्पदंश से एक ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु हो गई थी, जिसकी उसको इन्होंने जीवित कर दिया था, पुनः जीवित कर दिया। परस जी खाती बन रथ का पहिया जोड़ना। मेड़ता शासक ने रथ का पहिया टूट जाने पर परस जी खाती को बुलाया था, तो ये वही थे परस जी खाती जो पीपाजी बनकर आए थे, और इनका रूप धारण करके इनका जो पहिया है ना वो सही किया था। सही के बदले में इन्होंने स्वर्ण मुद्रा, ये देखिए ना, ये ऋषि सीता सहचरी की रक्षा की थी इन्होंने।
जब द्वारका से लौटते समय संत पीपाजी व सीता सहचरी गदली वन से गुजर रहे थे। वहाँ इन्हें व्यभिचारी व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने पीपाजी से सहचरी को छीनकर कई प्रलोभन दिए। संकट की इस घड़ी में सीता सहचरी ने ईश्वर का स्मरण किया तो उस वन में अचानक से एक विकराल पुरुष ने आकर उस व्यभिचारी व्यक्ति को क्षण भर में ही मार गिराया था। ये देखो आप, इस भक्त दंपति को भय से मुक्त कर आशीर्वाद भी दिया फिर इन्होंने। पेनोरमा इसको ऐसा कह रखा कि इन्होंने जो इनके जीवन काल में जो भी किया है, संत पीपाजी ने इनके पूरे जीवन काल में जो किया है ना, वो सभी यहाँ पे बने हुए हैं, पूरा वहाँ से लेकर अंत तक एक डिटेल में लिखी हुई है। उसके साथ में प्रतिमाएं भी बनी हुई है, तो काफी अच्छा बना हुआ है। आप आइए और देखिए यहाँ पे। अच्छा, राजा कोई छोड़ता नहीं है, बहुत कमी होंगे। ये रामानंद जी के 12 शिष्य, ये रामानंद जी हैं और इनके 12 शिष्य ही हैं। हाँ, तो ऐसा बन गया, देखो ना, यहाँ से शुरू किया इन्होंने सफर इनका। एक एक जो इनके जीवन काल में जो घटित हुआ है संत पीपाजी के, वो यहाँ पे दर्शाया गया है, वो भी बिल्कुल अद्भुत तरीके से। वहाँ पे और ये सीता सहचरी का सिंह रूप, वाह, ये बहुत फेमस होगा। एक बार 4 कपटी साधु संत पीपाजी के पास आए और सीता सहचरी को मांगने लगे। पीपाजी ने कहा वे अंदर कोठरी। जो ही चारों कपटी साधु कोठरी में दाखिल हुए और सामने उन्हें गुजराते हुए एक भयंकर सिंहनी दिखाई दी। देखो आप, कपटी साधु ऐसा दृश्य देखकर बेहोश हो गए और होश में आने पर उन्होंने अपराध के लिए पीपा दंपति से क्षमा मांगी और पीपाजी से दीक्षा ग्रहण करी। देखिए आप, जब अकाल पड़ा तो इनके द्वारा पीड़ितों को धन बांटा गया है। उसके बाद में द्वारिकापुरी में आग भी बुझाई इन्होंने। और ये देखो, ये तो सबसे फेमस घटना होगी इनके जीवन काल की कि संत पीपाजी ने सिंह को भी आशीर्वाद दिया गया। तो ये मैंने आपको पूरा घुमा दिया है संत पीपाजी का पेनोरमा। हाँ, देख लिया ना, वो दिखा दिया मैंने। बहुत ही शानदार बना हुआ है यार, बढ़िया लगा। हाँ, क्योंकि मतलब उनकी जीवन काल की एक एक घटना को बताया गया है। और जिस पे ना दिल्ली से कई आक्रमण हुए हैं, इतना फेमस गढ़ है वो। यहाँ से गागरोन दुर्ग भी नजर आता है। चारों तरफ शानदार माहौल भी बना हुआ है। देखो इसका, आप आइए जरूर एक बार, क्यों आना चाहिए। और टिकट मात्र केवल 20 रुपये। 20 रुपये में आप पूरा संत पीपाजी का जो है इतिहास जान पाओगे और आपको जानकारी बहुत ही अच्छी मिलेगी। यहाँ पे सुकून भी मिलेगा कि आप भक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हो इन्हें देखकर, कि किस प्रकार इन्होंने एक राजा होकर भक्ति भाव में आकर सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। और उनके साथ में इनकी पत्नी जो छोटी रानी सीता सहचरी के नाम से जानी जाती है, उन्होंने भी इनका साथ दिया। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा भाई। और यहाँ पे आइए, आप घूमिए संत पीपाजी की पेनोरमा में। बाय बाय, कीप वॉचिंग। तो आपको पूरी डिटेल मिल चुकी होगी भाई, अंदर क्या है क्या नहीं है, और भी हम बता देंगे आपको। तो आप आइए यहाँ पे, ठीक है अंकल जी? अच्छा, बहुत खुशी हुई सर आप। हाँ ना, वाकई में मैं है ना कुछ अलग ही चीज़ समझता था इसको, तो भाई कुछ और होगा यार।